ऐसी गंदी वीडियो चाड़ने से आप क्या फेमस हो जाओगे यार। प्लीज यार ये वीडियो काट दें, आपकी मेहरबानी होगी। सॉरी। चलो। मूवी का स्टार्ट सारा नाम की एक लड़की से होता है। सारा नहा रही होती है और नल से सडनली करंट लगने की वजह से सारा की वहीं पे डेथ हो जाती है। खत्म। देन हम एक एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सारा के मरने के बाद पाउल की सेकंड वाइफ होती है। एलिस पाउल के घर पहुंचती है। पाउल एक राइटर होता है और वो कुछ काम से फ्रांस गया होता है। एलिस यहाँ घर में पाउल के 12 साल के बेटे मार्कस से मिलती है। वो कहता है मैंने एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए पाउल के टेबल से पैसे लिए हैं और फिर वो एलिस को चिकन पॉक्स का बताता है और कहता है इसलिए स्कूल बंद हो चुका है। एलिस को देखने के बाद मार्कस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो एलिस से उसकी एज पूछता है। एलिस 22 साल की होती है और मार्कस के फादर पाउल 42 के होते हैं। मार्कस कहता है तुम मेरे फादर से 20 साल छोटी हो और मैं तुमसे सिर्फ 10 साल छोटा हूँ। नेक्स्ट डे मार्कस बाथटब में नहा रहा होता है। एलिस को पाउल की कॉल आती है। एलिस मार्कस से पाउल की बात करवाती है। पाउल मार्कस से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। फिर एलिस पाउल से बात करने लगती है और जब वो फोन पे बात कर रही होती है तो मार्कस एलिस को सेक्सुअली बैड टच करने लगता है। गर्मी बहुत चढ़ गई यार। देन एलिस गुस्से में वहां से चली जाती है। टाइम गुजरता है और हमें पता लगता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और वो बहुत हरामी बिगड़ा हुआ लड़का है। वो अपनी ही स्टेप मदर को बुरी नजरों से देखता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। मुझे बहुत मजा आएगा। देन कुछ दिन बाद पाउल घर वापस आ जाता है। एलिस और मार्कस दोनों उसे लेने एयरपोर्ट जाते हैं। घर जाकर पाउल और एलिस इंटीमेट होते हैं। मार्कस बाहर अपने डॉग के साथ खेल रहा था। देन ये लोग लंच पे जाते हैं। वहाँ पाउल पूछता है कि क्या किसी ने मेरे टेबल से पैसे लिए थे। एलिस कहती है मार्कस ने मुझे कहा था कि उसने एयरपोर्ट से घर आते हुए वो पैसे टैक्सी वाले को दिए हैं, लेकिन वहाँ मार्कस इस बात से इनकार कर देता है और मुकर जाता है और पाउल यही समझता है कि पैसे एलिस ने लिए हैं। घर जाके एलिस मार्कस के रूम की तलाशी लेती है, लेकिन उसे बस उसके स्कूल से आया हुआ एक फटा हुआ लेटर मिलता है। ठीक है जी। एक दिन एलिस मार्कस के स्कूल जाती है। वहां जाके उसे पता चलता है कि मार्कस के स्कूल की छुट्टियां नहीं चल रही, बल्कि उसे वहां से निकाल दिया गया है। और मार्कस को निकालने की वजह ये थी कि वो आसपास के घरों में कपल्स को छुपकर इंटीमेट होते हुए देखता था और आसपास की बिल्लियों को टॉर्चर करके मार देता था। ये क्या फेटिश है? क्योंकि उसे टॉर्चर करना पसंद था। देन हम देखते हैं कि एलिस और पाउल एक पार्टी में गए हैं और एलिस वहाँ एक सोफी नाम की औरत से मिलती है। सोफी बताती है कि पाउल की पहली वाइफ सारा मेरी दोस्त थी और सारा की बाथटब में करंट लगने से डेथ हुई थी। ये बात सुनकर एलिस को ये लगने लगा था कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। एलिस ये बात पाउल को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन पाउल नहीं समझता। एक रात एलिस किसी काम से इनके रूम के ऊपर बने स्टोर रूम में जाती है। वहाँ वो देखती है कि जमीन में एक होल हो रखा है और इनका बेडरूम उसमें से साफ दिखाई दे रहा है। ये देखते ही एलिस समझ जाती है कि ये मार्कस का ही काम है। वो रात में एलिस और पाउल को इंटीमेट होते हुए देखता है। एलिस उसी वक्त मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने जमीन में ये होल क्यों कर रखा है, तुम हमें इंटीमेट होते हुए क्यों देखते हो। मार्कस कहता है कि ऐसा करने में मुझे मजा आता है, मुझे बहुत मजा आएगा। एलिस पूछती है कि क्या तुम सारा को भी ऐसे ही देखते थे। मार्कस कहता है कि हाँ, लेकिन सारा को देखने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, वो तुम्हारी जितनी हॉट नहीं थी। देन एलिस सारा की मौत के बारे में पूछती है तो मार्कस उसे कहता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और सारा की मौत करंट लगने से हुई थी और तुम इस बारे में सब जानते हो, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे। देन मार्कस एलिस से कहता है कि तुम्हें बताने में मेरा क्या फायदा, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तो एलिस उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन वो पैसों के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एलिस चाहिए, मतलब कि मुझे एलिस की चाहिए। की तकलीफ है, तू की बोंडला ने की थी मेरी। देन एलिस उसके साथ एक गेम खेलती है और हर सवाल के जवाब में वो अपने कपड़े 1 बाय 1 उतारने लगती है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे, मेरी जान निकल जाती है यार। मार्कस उसे बताता है कि सारा को दिल की बीमारी थी जो किसी को पता नहीं था, लेकिन मुझे डॉक्टर के एक लेटर से इस बारे में पता चला था। झूठ बोल रहा है। एलिस समझ जाती है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। देन वो पाउल को वो हॉल दिखाने लाती है, लेकिन जब वो वहां चेक करते हैं तो वो हॉल भरा हुआ होता है।
एलिस पाउल को बताती है कि मार्कस रात में हमें कार्रवाई डालते हुए देखता है। पाउल अब उस बात पे ट्रस्ट नहीं करता और ये सोचने लगता है कि एलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन एलिस सारा की डेथ के बारे में पता लगाने लगती है और उसे पता चलता है कि मार्कस ने पानी के हीटर के साथ बुनपंगा लेकर कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से सारा को करंट लगा और वो वहीं बाथटब में मर गई। ये जानने के बाद एलिस मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा था, तो मार्कस बताता है कि उससे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। देन मार्कस कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर एलिस की दिमागी हालत अनस्टेबल हो जाती है और उसे बार बार ये सपने आने लगे थे कि वो अपने आप को सेव करने के लिए मार्कस को जान से मार रही है। गांड फटी है, तुम्हें दर्द हो रहा है। जिस वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां कुछ दिन उसका इलाज चलता है। देन ठीक होने पर पाउल और मार्कस उसे लेने जाते हैं। देन एलिस और मार्कस अकेले में बात कर रहे होते हैं। मार्कस कहता है कि अब वो उसे नहीं मारेगा। वो कहता है कि अब तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। एलिस भी उसे कहती है कि हम लोग पाउल को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेंगे और फिर हम साथ रहेंगे। देन एलिस मार्कस को किस करती है और मार्कस के मन में लड्डू फूटता है। अब मेरी जान निकाल जाती है और भाई आज मैं बस आज मर जाऊंगा, अभी से मर जाऊंगा। तभी एलिस को रोड पर एक तेज कार आती दिखती है, जिसे सैलमोन बॉय का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। एलिस मार्कस के डॉग की बॉल को रोड पर कार के आगे फेंक देती है और डॉग भागकर बॉल के पीछे रोड पे चला जाता है, जिसे बचाने के लिए मार्कस उसके पीछे भागता है और तभी वो कार मार्कस को जोरदार हिट करती है और वो वहीं मर जाता है। एलिस वहां खड़ी बस मार्कस की बॉडी को देखकर स्माइल कर रही होती है, जैसे उसका यही प्लान था। इसी के साथ ये मूवी खत्म। सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा। Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone.